हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो आज जो हुआ है एग्जाम वो हुआ है पाइथन का। तो हम नेक्स्ट पेपर DAC 2 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम इम्पोर्टेंट देखेंगे यूनिक्स और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आपका ये IWT या PHP यदि लिया है किसी स्टूडेंट्स ने तो वो जरूर कमेंट करके हमें मेंशन करें, तो हम उस पर भी लेकर आएंगे। तो हम आ गए हैं लाइनक्स और यूनिक्स ओएस के सिलेबस पे। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपकी पहली यूनिट से क्या इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है फीचर्स ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, फीचर्स, उसके बाद में जो उसकी एप्लीकेशंस होती हैं वो, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लाइनक्स आर्किटेक्चर। ठीक है, और उसका फाइल सिस्टम, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, फाइल सिस्टम क्या होता है इसके बारे में पूरी जानकारी, और पूरा फाइल सिस्टम आपको याद करना है। वो स्लैश मतलब रूट, उसके बाद कौन सी बिन फाइल्स होती हैं, बाइनरी फाइल्स वगैरह, सिस्टम फाइल्स, ये सब कुछ आपको याद करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकेंड यूनिट में। तो सेकेंड में आपके पास जनरल यूटिलिटी कमांड्स हैं। तो डेफिनेटली आपको कम से कम 7 यूटिलिटी कमांड्स याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद ये जो CMP, COMM, DIFF, ये जो है इनमें तीनों में क्या डिफरेंस है, IO रिडायरेक्शन क्या होता है। ठीक है, और फिर है आपका इसी यूनिट में पैटर्न मैचिंग जो है वो, और CH मोड कमांड के बेसिक एट्रीब्यूट्स। देन हम आ जाते हैं थर्ड यूनिट में। अच्छा, मीनवाइल आपके पिछले पेपर्स कैसे गए हैं, क्या वीडियोस में जो सजेस्ट किए थे उन टॉपिक्स में से कुछ आया, ये जरूर आप कमेंट्स में मेंशन कीजिए, ताकि हमें भी और हौसला मिले कि हाँ, जो वीडियोस बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं मीनिंगफुल हैं। ठीक है, और अगर नहीं भी आ रहा है वो भी बता दो, ताकि फिर वीडियो नहीं लेके आए हम इस तरीके के, आपको पूरा सिलेबस ही पढ़ने के लिए कहें, है ना, क्योंकि फिर आपका अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो रहा है, दैट मीन्स। तो चलिए, थर्ड यूनिट में यदि हम इम्पोर्टेंट देखिए तो यहाँ पर है आपकी ये जो हेड, टेल, कट, पेस्ट, ये भी आपको कम से कम 5 से 6 कमांड्स याद करके रखनी है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रेप, ई ग्रेप और एफ ग्रेप। ठीक है, देन आपके पास में आ जाती है फोरग्राउंड, बैकग्राउंड प्रोसेसेस, प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस। ठीक है, शेल की लेयर्स क्या क्या होती हैं। ठीक है, देन हम आ जाते हैं फोर्थ यूनिट में, जिसमें है आपके पास सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसमें सुपर यूजर क्या होता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन बैकअप्स कैसे ले सकते हैं, और यूजर अकाउंट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई यूजर अकाउंट्स को कैसे मैनेज किया जाता है। तो उसमें आपको ये सब बताना है कि यूजर के अकाउंट में आप क्या क्या कर सकते हो। यूजर के अकाउंट को ऐड कर सकते हो, उसको मॉडिफाई करोगे, डिलीट कर दोगे, उसका पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, एंड देन ग्रुप में प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप में क्या डिफरेंस होता है, और इन पे कौन सी कमांड्स होती हैं। और लास्ट में हम आ जाते हैं अपनी 5वीं यूनिट पे, जिसमें है आपके पास में पूरा का पूरा शेल स्क्रिप्ट और फाइल हैंडलिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में आपको शेल का एक प्रोग्राम बनाना आना चाहिए, जिसमें आप इफ एल्स बता दो, केस बता दो। ठीक है, अनटिल लूप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, व्हाइल और अनटिल। ठीक है, एंड देन फाइल हैंडलिंग कैसे करोगे आप इसमें, इसके ऊपर। और इसी में अगर देखें तो, क्योंकि भाई इंडिया की बात, आजकल इंडिया को प्रेफरेंस ज्यादा दिया जा रहा है हर किसी चीज में, तो आपके पास में इंडियन कंट्रीब्यूशन में भी आपको ये पढ़ के जाना है, हो सकता है कि यही पूछ लिया जाए आपसे। ठीक है, और एंड्रॉइड पे एक शॉर्ट नोट, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो इतना अगर आपने कर लिया तो आई एम डेम श्योर कि आप काफी अच्छा स्कोर कर लेंगे। बट ये वो टॉपिक्स हैं जिनको स्किप नहीं करना है, पर हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप बाकी के टॉपिक्स को पढ़े ही ना, ऐसा हम नहीं कहेंगे। सिलेबस आपको पूरा पढ़ना चाहिए, इन टॉपिक्स को आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है कि इनको आपको स्किप नहीं करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।